नारायण मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज से एक्सेल का कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम एक्सेल से बेसिक से एडवांस तक के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हमारी एक्सेल की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम एक्सेल की बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल को अपने विंडो में हम ओपन कैसे करेंगे। वैसे तो एक्सेल को ओपन करने कई सारे तरीके हैं, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम किन तरीक़ों का उपयोग करके एक्सेल को अपने विंडो में ओपन करेंगे। तो जो एक्सेल को ओपन करने का सबसे पहले तरीका है, हम सिंपली विंडो के सर्च ऑप्शन पे जाएंगे। सिंपली वहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। आप जैसे एक्सेल टाइप करेंगे, सिंपली इंटर बटन पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड के और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। ये तो रहा पहला तरीका है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे तरीकों को। उसके लिए आप सिंपली कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। आप जैसे ही विंडो प्लस आर बटन पे इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, आपका कमांड ऑप्शन खुल जाएगा। सिंपली वहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और ओके करेंगे। देखिए आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। ये तो हो गया एक्सेल ओपन करने के दो तरीके। और जो सबसे तीसरा आसान तरीका है, उसके लिए विंडो बटन पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे एक्सेल दिखाई देगा। सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये तरीके थे आपको एक्सेल ओपन करने के। तो हमने अपने विंडो में एक्सेल ओपन करना तो सीख लिया। चलिए अब देखते हैं कि एक्सेल के बेसिक को समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। सिंपली हम एक्सेल को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है। यहाँ पे आपको पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने बने दिखाई देंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे चलते हैं और एक्सेल के बेसिक समझते हैं। फिर बाद में हम टेम्पलेट्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपका एक्सेल का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें जो सबसे ऊपर होता है इसे टाइटल बार कहते हैं। इसे टाइटल बार क्यों कहते हैं? जैसे आप अपने एक्सेल सीट में कुछ भी डाटा सेव करते हैं, तो जब आप जिस नाम से भी अपने फाइल को सेव करते हैं, वही नाम आपको यहाँ पे जहाँ बुक 1 दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको उसी फाइल का नाम जिस नाम से आप सेव करेंगे वो दिखाई देने लगा। इसलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद जिसमें आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प दिखाई दे रहा है, इसे मीनू बार कहते हैं। तथा इस पूरे पार्ट को रिबन कहते हैं। जो ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे रिबन कहते हैं। इसे होम टैब कहते हैं। होम टैब के अंदर आपको कई सारे टूल दिखाई देंगे। वैसे इंसर्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे टूल दिखाई देंगे। पेज लेआउट के अंदर भी वैसे आपको अलग अलग टूल दिखाई देंगे। इसी तरह हर टैब के अंदर आपको उससे संबंधित कई सारे टूल दिखाई देंगे। धीरे धीरे आने वाले वीडियो में हम इन सारे टूल्स के बारे में देखेंगे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे एक्सेल में रो, कॉलम, सेल और सीट, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रो क्या होती है। रो जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, और ये लाइन राइट टू लेफ्ट जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसे रो कहते हैं। और जो ये बी सी डी ई एफ जी एच ये दिखाई दे रहे हैं, और अप टू डाउन ये जो दिखाई दे रहा है, इसे कॉलम कहते हैं। जब ये रो और कॉलम आपस में मिलता है तो उसे सेल कहते हैं। जिससे मैंने ए पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सेल का नाम दिखाई देगा A1, जिसमें ए आपका कॉलम का नेम है और 1 रो का नेम है। जिससे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखिए C2 दिखाई दे रहा है, जिसमें C आपके कॉलम का नाम है और 2 आपके रो का नाम है। अब जहाँ भी क्लिक करेंगे आपको उसके यहाँ सिंपली आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा, जैसे G6, जिसमें G कॉलम है और 6 रो है। तो ये तो आपने समझ लिया होगा रो, कॉलम, सेल को। अब चलिए समझते हैं सीट। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कई सारे सेल आपस में मिलकर एक सीट का बनाते हैं, और आपको यहाँ पे सीट का नाम दिखाई देगा, जैसे सीट 1। आप जैसे यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको दूसरी सीट मिल जाएगी। फिर प्लस करेंगे, तीसरी सीट। जो एक्सेल का पहले वर्जन था उसमें केवल आप 3 सीट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में आप कई सारे सीट ले सकते हैं। आप प्लस करते जाइएगा, आपको सीट मिलती जाएंगी। अब ये तो हो गया सीट, रो, कॉलम, सेल, आपको समझ में। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने रो, कॉलम, सेल, सीट को समझ लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हम अपने एक्सेल में किसी भी डाटा को कैसे इंटर करते हैं। तो चलिए सर समझते हैं। अपने सेल A1 पे चलते हैं। सिंपली वहाँ पे हम कोई भी डाटा इंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1, 2,
लिखा। अब मुझे ए से बी में जाना है, जैसे मुझे राइट टू लेफ़्ट जाना है तो उसके लिए मैं टैब, आपके सिंपली टैब बटन होगा कीबोर्ड में, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आप राइट टू लेफ़्ट बढ़ जाएंगे। फिर वहाँ पे कुछ डाटा टाइप करेंगे, फिर टैब बटन दबाएंगे, आप इसी तरह राइट टू लेफ़्ट बढ़ते चले जाएंगे। आप टैब बटन का यूज करके राइट टू लेफ़्ट बढ़ सकते हैं। और अगर आपको अप टू डाउन आना है, मान लीजिए आपको नीचे आना है, तो उसके लिए आप इंटर बटन क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, अब मुझे इसके नीचे टाइप करना है तो इंटर बटन पर क्लिक करूँगा, देखिए सीधा मैं नीचे आ गया। फिर मैंने कुछ टाइप किया, फिर इंटर किया, नीचे आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल बेसिक समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके एक बेसिक और समझ लेते हैं, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में जूम इन और जूम आउट कितना होता है। तो एक्सेल का जो जूम आउट होता है वो होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सेल का जो जूम आउट होता है वो 10% होता है, और जो एक्सेल का जूम इन होता है वो 400% होता है। तो ये एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में है एक्सेल के अलग अलग टॉपिक्स, तो धीरे धीरे इन सारे फाइल मेनू को समझेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।